नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो। हमने इकाई 3 पूरा कर लिया है। आज कुछ नई शुरुआत करते हैं। ठीक है। मनुष्य का जीवन है, ये प्रभु की अनमोल देन है, ईश्वर की बहुत मूल्यवान देन है हमारा जीवन। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने सभी प्राणियों में मनुष्य को विशिष्ट शक्तियाँ दी है। बहुत सारी शक्तियाँ मनुष्य को दी है। हाँ, शारीरिक बल में प्राणी अधिक शक्तिशाली हो सकता है, किंतु केवल शारीरिक बल से ही काम नहीं चलता। शारीरिक बल के साथ बुद्धि, विवेक शक्ति आदि कई प्रकार की शक्तियाँ चाहिए होती है, और ईश्वर ने मनुष्य को ये सारी शक्तियाँ दी है। और इन सभी शक्तियों के कारण ही मनुष्य बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही उत्तम प्रकार से अपना जीवन बिताता है, जीवन यापन करता है, यानी जीवन बिताता है। परंतु क्या होता है, सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते, सभी गलत काम ही करते हैं, ऐसा कहने का मतलब नहीं है, किंतु हर समय सही काम नहीं करते। कभी कभी मनुष्य कहता कुछ और है और करता कुछ और, यानी कि उसके बोलने में और आचरण में अंतर होता है। उसका बोलना और उसका आचरण एक समान नहीं होता, बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। तो इसके बारे में आज हम इस इकाई को सीखेंगे। इकाई 4, कथनी और करनी। कथनी मानी बोलना, करनी मानी आचरण करना, व्यवहार करना। ठीक है। तो ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है? तो हम कहते हैं शेर है तो हम लोग शारीरिक बल में शेर का मुकाबला नहीं कर सकते, शेर का बल हमसे ज्यादा है। हाथी है तो हाथी का बल हमसे अधिक है। बल से, केवल बल से मुकाबला नहीं कर सकते, किंतु फिर भी हम शेर को भी मनुष्य काबू में कर सकता है, हाथी को भी काबू में कर सकता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास सिर्फ शारीरिक शक्ति ही नहीं, इसके अलावा कई सारी शक्तियाँ ईश्वर ने दी है। कई गुणों से मनुष्य को संवारा है। संवारा मानी सजाया। मनुष्य के पास कई गुण हैं। कैसे कैसे गुण हैं देखिए। तो सबसे पहला गुण, तो मनुष्य को ईश्वर ने वाणी की सबसे अधिक शक्ति दी है, बोलने की शक्ति। कोई भी प्राणी मनुष्य की तरह इतना सारा बोल नहीं सकता। बहुत सारी शक्तियाँ मनुष्य को दी है। बोलने की शक्ति, सोच विचार करने की शक्ति, समाज में रहने की शक्ति, विकास करने की शक्ति, बौद्धिक क्षमता, बहुत सारी शक्तियाँ मनुष्य को मिली है। इस तरह ईश्वर ने मनुष्य को कई गुणों से संवारा है, तो मनुष्य को इसका अभिमान भी होता है। सबसे ज्यादा शक्ति है, सबसे ज्यादा गुण है सभी प्राणियों में। मनुष्य भी एक प्राणी है। जिस प्रकार गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, शेर प्राणी है, उसी प्रकार मनुष्य भी प्राणी ही है, किंतु मनुष्य सामाजिक प्राणी है। और इन सभी प्राणियों में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। मनुष्य का शरीर भी बहुत सुंदर ईश्वर ने बनाया है।
शारीरिक सुंदरता है, बौद्धिक शक्तियाँ हैं, वाणी की शक्ति है, सोच विचार करने की शक्ति है, कई प्रकार की शक्तियाँ हैं, इसलिए मनुष्य में इसका अभिमान भी है। तो होता क्या है, तो स्वयं को गुणों की खान समझता है मनुष्य, बहुत सारे गुण उसमें है ऐसा समझता है। तो इससे क्या होता है, तो इससे कई बार व्यक्ति ऐसे कार्य कर बैठता है कि जिसे वह गलत बताता है, कहता है गलत, किंतु फिर भी कभी कभी ऐसे ही कार्य स्वयं करता है। ऐसे हमें हमारे रोजमर्रा के जीवन में कई बार अनुभव होते हैं, उदाहरण देखने को मिलते हैं। ये सही नहीं है, हम समझते, फिर भी कभी कभी हमसे भी यही गलती हो जाती है, हम भी मनुष्य है। किंतु जानबूझकर ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, तो हम बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, क्योंकि कथनी और करनी में हमेशा समानता रहनी चाहिए। कथनी और करनी में विभिन्नता नहीं होनी चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे उदाहरण हमें इस इकाई में दिए गए हैं, कथनी और करनी में अंतर है, ऐसे उदाहरण। तो एक उदाहरण तो हम कई बार सुनते आ रहे हैं, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जीवन का एक प्रसंग है कि एक बार एक महिला अपने 10-12 साल के बेटे को लेकर गांधी जी के पास आई और उसने महात्मा गांधी जी से कहा कि बापू, मेरा लड़का गुड़ बहुत खाता है, आप उसे समझाइए ना कि इतना सारा गुड़ ना खाए। गांधी जी ने कहा, मैं समझाऊंगा, एक काम करो, आप 7 दिन के बाद आओ। महिला अपने बच्चे को लेकर चली गई, फिर 7 दिन के बाद आई और बापू से कहा कि बापू, आज मैं फिर से आई हूँ, आप मेरे बेटे को समझाओ कि इतना ज़्यादा गुड़ न खाया करे। बापू ने उस बच्चे को पास बुलाकर कहा, सिर्फ इतना ही कहा कि बेटा, इतना ज़्यादा गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, इतना ज़्यादा गुड़ मत खाया करो। अब उस स्त्री से रहा न गया, बोली, बापू, इतना ही आपको कहना था तो आपने 7 दिन के बाद आने के लिए क्यों कहा, आप तभी क्यों नहीं कह सकते। बापू ने कहा कि बहन सुनिए, बात ये है कि जब आप पहली बार आई थी, आपने मुझे बच्चे को समझाने के लिए कहा था, तब मैं भी गुड़ खाया करता था, तो मैंने इन 7 दिनों में गुड़ खाना छोड़ दिया है, फिर मैं अब आपके बेटे को गुड़ खाने के लिए मना करूँगा, तभी इसका असर होगा। आया समझ में कि जो भी हम कहना चाहते हैं, जो भी हम कहते हैं, उसका स्वयं पहले आचरण करना चाहिए, और वही महापुरुष लोग करते हैं काम। ठीक है, अब ऐसे ही उदाहरण इस इकाई में भी दिए गए हैं। एक उदाहरण हम पहला समझते हैं। तो बस्ती के बीच में, बस्ती मानी सोसाइटी जिसे हम कहते हैं, बस्ती के बीच में सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी, एक पार्क बनाने की जगह थी। तो क्या हुआ कि बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उस पार्क में फूलों के पौधे लगाने की सूझी। तो बात अच्छी थी, वे कहीं से पौधे ले आए, कतार से उन्हें रोपा, मानी लाइन बंद, एक कतार में उस पौधे को रोपा, फिर देखभाल की, पौधे बड़े हो गए, कुछ दिनों के बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा, मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे, मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में
घूमने फिरने आने लगे, पार्क बहुत अच्छा लगता था और फूल भी खिलने लगे। अब फूल सबको अच्छे लगते हैं, तो पार्क में जब लोग आने जाने लगे तो उस सज्जन ने, जिन्होंने फूल के पौधे लगाए थे, उन्हें लगा कि लोग इन फूलों को तोड़ कर ले जाएंगे, तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाए। तो उन्होंने एक तख्ती के ऊपर, मानी एक बोर्ड बनाया, इसके ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। तो आते जाते सब लोग उस बोर्ड को पढ़ते, तख्ती को पढ़ते, कोई भी फूल को नहीं तोड़ता था, क्योंकि सब पढ़ते थे कि फूल तोड़ना मना है, तो कोई फूल तोड़ता नहीं था। पर मजे की बात तब सामने आई जब एक बार लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को ही बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। लोग टहलने निकले थे तो वही सज्जन, जिन्होंने लिखा था कि फूल तोड़ना मना है, बड़े सवेरे सुबह बहुत जल्दी जल्दी फूल तोड़ते हुए देखा। तो लोगों ने देख लिया, वे शख्स यानी कि वे सज्जन शर्मा गए और अपनी शर्म को कम करने के लिए, मिटाने के लिए बोले कि पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। लोगों ने देख लिया कि इन्होंने ही लिखा है फूल तोड़ना मना है, यहाँ लिखा हुआ है, फिर भी ये तोड़ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी शर्म कम करने के लिए कहा कि पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। ये तो सही बात नहीं है। फिर भी कभी कभी लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, अब आपका गृह कार्य बराबर से समझना। इकाई 4 कथनी और करनी, इसके शब्दार्थ को एक बार रफ नोट में लिखना है और कंठस्थ करना है। ठीक है, और इकाई को पढ़ना है। बराबर से समझ में आ गया। शब्दार्थ एक बार रफ नोट में लिखकर कंठस्थ करना और इकाई को पढ़ना है।